आज का जो हम ध्यान प्रयोग करने जा रहे हैं वो ओशो द्वारा बताया गया सबसे जबरदस्त प्रयोग है। जिन लोगों का ध्यान नहीं लगता, ध्यान में एक्सपीरियंसेस नहीं होते, मैं वादा करता हूँ इस प्रयोग को करने के बाद उनका ध्यान आसानी से लग जाएगा और गारंटीड ध्यान के एक्सपीरियंसेस होंगे। बस एक बात ध्यान रखना, ध्यान के बारे में जो भी हम सुनते हैं, अच्छे अच्छे प्रयोग, उनके फायदे, वो हम ये सोचते हैं कि हाँ ये जबरदस्त प्रयोग है, इसे हम करेंगे, एक दिन जरूर करेंगे। बस आप उसे नॉलेज के लिए सुन लेते हो कि हाँ इसका ज्ञान हो गया, कर लेंगे, सही समय पर करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। अभी उम्र ही क्या है, अभी तो कमाने की उम्र है, भोग विलास की उम्र है। कहीं इन प्रयोगों करने के बाद मेरा समाज से मोह खत्म ना हो जाए, रिश्तों से मोह खत्म ना हो जाए, शादी के बाद मेरी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए, सक्सेस की भूख खत्म ना हो जाए। कहीं ना कोई छोटा मोटा डर आपके भीतर रहता है। दूसरी तरफ आप आध्यात्मिक भी होना चाहते हो, तो अगर आप में हिम्मत है, सच में आध्यात्मिक होना चाहते हैं, तो इस प्रयोग को मेरे साथ करना है। अगर आप इस प्रयोग को 1 महीना कर पाए तो आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। आपको सक्सेस के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं होगी, सक्सेस आपके पीछे भागेगी। तो इस प्रयोग को डेली करना है, अभी से शुरू करना है, क्योंकि मैं इसे खुद भी करता हूं। ध्यान की सभी क्रियाएं मुक्त होने की क्रियाएं हैं। मुक्ति मनुष्य की काम वासना से, मुक्ति मनुष्य के सभी विकारों से, जैसे क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार या दुख। भगवान बुद्ध के बाद अगर किसी ने ध्यान का प्रचार प्रसार सबसे ज्यादा किया है तो वो थे ओशो। ओशो ने ज्यादा से ज्यादा ध्यान के प्रयोग अपने शिष्यों के साथ किए। ओशो ने ध्यान को विज्ञान की तरह परिभाषित किया। तो आज हम ऐसा ही एक प्रयोग करेंगे जो आपको जल्द से जल्द ध्यान की गहराइयों में ले जा सके। और इस प्रयोग को कोई भी कर सकता है, और उन सभी व्यक्तियों के लिए यह प्रयोग बहुत उपयोगी है जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। इस प्रयोग के बाद आपकी काम वासना ओजस में बदलने लगेगी, और जिन व्यक्तियों का ब्रह्मचर्य उनकी मर्जी के बिना टूट जाता है, जैसे नाइटफॉल होना, तो उन सबके लिए यह प्रयोग बहुत उपयोगी है। और इस ध्यान के प्रयोग में आपको कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ना ही आपको घर छोड़ना है, ना तो ये समाज और घर के कोई भी प्रियजन। आपको कहीं कुछ छोड़कर नहीं जाना। आपने या दूसरों ने एक दूसरे को अपने हाथों से नहीं पकड़ा हुआ है, यह तो आपके मन की प्रक्रिया है। सब कुछ आपके भीतर से घट रहा है, और यह ध्यान का प्रयोग आपके भीतर से काम करेगा। जब आपके भीतर बदलाव होंगे तो बाहर स्वतः ही सब कुछ बदल जाएगा। संसार में ऐसा कोई दुख नहीं जो आपको पकड़ सके, अपितु आपने ही दुख को पकड़ रखा है। जिन व्यक्तियों के ध्यान में विचार नहीं छूटते, दुख या पीड़ा नहीं छूटती, जो भीतर से भरे हुए होते हैं, तो ध्यान का यह प्रयोग उन्हें भीतर से खाली करने का प्रयोग है। जैसे ही आप भीतर से खाली होंगे, वैसे ही ईश्वर की कृपा आप पर बरसने लगेगी। तो अपने को भीतर से खाली करने के ये 3 प्रयोग आपको ध्यान से समझने होंगे, जो ओशो भी अपने साधकों को करवाते थे। और चौथे चरण में पहुंचने के बाद आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, वह अपने आप ही घट जाएगा। तो गहरे ध्यान में उतरने के लिए सबसे पहला चरण जो है वो है भस्त्रिका। बेलगाम श्वासों का चलना, नॉन स्टॉप, कोई नियम नहीं। अपनी सांस को जल्दी जल्दी बाहर फेंकना, जैसे किसी गाड़ी का पिस्टन काम करता है। अगर पिस्टन धीरे धीरे चलेगा तो गाड़ी में एनर्जी पैदा नहीं होगी। पिस्टन जितनी तेज चलेगा उतनी ही तेज उस यंत्र में ऊर्जा पैदा होगी। तो 5 मिनट तक अपने भीतर से सांसों को तेजी से बाहर फेंकना, पूरी ताकत लगाकर। आप जितना तेज कर सकते हैं उतना तेज कीजिए। आपको सांस का यह प्रयोग इतनी शक्ति के साथ करना है जैसे मानो आपको लगना चाहिए कि आप एक यंत्र हो, एक मशीन हो, एक मशीन के भांति काम कर रहे हो। जैसे मैंने कहा, गाड़ी का एक पिस्टन, बस स्वयं को एक यंत्र मानना है। जितनी तेजी से आप श्वास को बाहर उलीचोगे, उतनी ही तेज और उतनी ही शक्ति से आपको श्वास को भीतर लेना है। इन 5 मिनटों तक आपके शरीर का केवल एक ही कार्य होना चाहिए, सांस को खींचना और बाहर फेंकना। तो डीप मेडिटेशन के इस चरण में आपको अपनी जीवन ऊर्जा को पूरी शक्ति के साथ लगाना है, जैसे मानो अपनी जीवन ऊर्जा पे पूरा जीवन ही दांव पे लगा देना हो। 5 मिनट के इस प्रयोग में आपको बड़े ही अनूठे अनुभव होंगे। आपको अपना ये हार्ड मास का शरीर केवल शरीर नहीं मालूम होगा,
आपको ये एनर्जी से भरा हुआ एक यंत्र मालूम पड़ने लगेगा। आपके पूरे शरीर में एनर्जी बिजली की तरह दौड़ने लगेगी। आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपका ये भौतिक शरीर अब भौतिक नहीं रहा। आपको ये ऊर्जा शरीर प्रतीत होने लगेगा। गहरे ध्यान की यात्रा के लिए आपके ऊर्जा शरीर का सक्रिय होना बहुत आवश्यक है। उससे पहले आप गहरे ध्यान में नहीं उतर पाएंगे। यह प्रयोग आपको ध्यान में जल्द से जल्द उतारने के लिए है। याद है मैंने कहा था कि किसी भी गाड़ी के पिस्टन को अगर बहुत तेजी से चलाया जाए, जितना तेज आप एक्सीलेटर देते हैं, पिस्टन उतना ही तेज चलता है, ऊर्जा उतनी ही तेज बहने लगती है और गाड़ी उतनी ही स्पीड में आगे की ओर गति करती है। तो जब आपका ऊर्जा शरीर सक्रिय होगा, आपके पूरे शरीर में मात्र ऊर्जा रह जाएगी। तब आपका यह शरीर रूपी यंत्र उसी तेज रफ्तार की गाड़ी के भांति काम करेगा, जो आपको अंतर यात्रा की खोज में जल्द से जल्द प्रवेश दिलाएगा। तो पहले चरण में किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं चाहिए। तो पहला चरण मैं शुरू करता हूं। आपको यह मेरे साथ करना है। आंखें बंद करके अपनी धुन में खो जाना है। पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना है। लगा दो अपनी ताकत। साधारणतः 5 मिनट तक यह सभी साधकों के लिए करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको पूरी शक्ति का प्रयोग कर देना है। आप जितनी भी देर कर सकते हो इसे करते रहिए। शुरुआत में आप 2 मिनट या 3 मिनट जितनी देर कर सकते हैं, इसे ऐसे ही शक्ति के साथ कीजिए। इस चरण को पीक में ले जाने के बाद ही दूसरे चरण में उतरा जा सकता है। और दूसरा चरण है जिसमें आपको अपने भीतर के विकारों को उस ईश्वर पर ही विसर्जित कर देने हैं। आपके भीतर मुख्यतः 2 प्रकार के रोग होते हैं, एक शारीरिक रोग और दूसरे मानसिक रोग। ये सब ईश्वर को ही सौंप दो। ईश्वर सदैव ही आपके लिए विष पीने के लिए तैयार है। ध्यान का ये पहला चरण आपकी फिजिकल बॉडी को गहरे ध्यान में उतरने के लिए स्टेबल करेगा और दूसरा चरण आपको मानसिक रूप से स्थिरता देगा। आंखें बंद करके आपको 3 बार संकल्प लेना है और कहना है, हे ईश्वर, मैं अपने सभी विकारों को, सभी रोगों को, शारीरिक और मानसिक, आपको सौंपता हूं। मैं अपने सभी रोगों को, सभी विकारों को आपको सौंपता हूं। मैं अपने सभी रोगों को, सभी विकारों को आपको सौंपता हूं। अब आपके भीतर से जो भी निकले उसे निकलने दो। रोने का मन करे खूब रो। शरीर मन जो करना चाहे उसे करने दो, पूरी शक्ति से करने दो। इस प्रयोग में आपके भीतर के सभी रोग सक्रिय हो जाएंगे। सब आपके भीतर से बाहर निकलने को आतुर होंगे। उन्हें सबको निकलने दो, सब कुछ समर्पित कर दो। और जैसे जैसे ये बाहर निकलेंगे, ये छूटेंगे, आप भीतर से मानसिक रूप से हल्के होने लगोगे। शारीरिक और मानसिक रूप से इतना हल्का आपको पहले कभी नहीं हुआ होगा। आप बिल्कुल हल्के हो चुके हो, बिल्कुल हल्के। आपने अपने इस जीवन में न जाने क्या क्या अपने भीतर दबा के रख रखा है। अगर आप रोना चाहते हो तो रो नहीं पाते।
क्योंकि सामाजिक रूप से ये अच्छा नहीं मालूम पड़ता। हंसना चाहते हो तो हंस नहीं पाते। आपने अपने जीवन में ऐसे बहुत से कार्य हैं जो मानसिक और शारीरिक हैं, जिन्हें आपने कभी पीक लेवल पर नहीं किया, 100% नहीं किया, तो वो आपके भीतर कहीं ना कहीं दबे रहते हैं। उन्हें सबको बाहर निकालना है, और यह प्रयोग उन सबको बाहर निकालने की एक जबरदस्त विधि है। आपको जब क्रोध आता है, आप पूरी तरह से क्रोधित नहीं हो पाते, क्योंकि आपको जन्म से ही सिखाया जाता है क्रोध करना गलत बात है। इसलिए आप कभी पूरी तरह 100% क्रोधित नहीं हो पाते। वो कहीं भीतर ही दबा रहता है, और यह सब कुछ आपके चित्त में न जाने कितने जन्मों से दबा है। सब कुछ बाहर उलीझना है। तो इस पहले और दूसरे चरण में आपके भीतर जो भी घट रहा हो उसे पूरी तरह से आने देना, और साथ ही साथ अपने भीतर विजुलाइज करना है कि आपके भीतर के ये सभी रोग उस ईश्वर के सामने विसर्जित कर रहे हो। यह दूसरा चरण पूरा होते ही आप पूरी तरह से खाली मालूम पड़ने लगोगे, बिल्कुल खाली पात्र। इस एक खास पल में आपके भीतर कोई भी विकार नहीं होंगे। जन्मों जन्मों की धूल मैल सब साफ होता दिखाई देगा। अगर आपने इस दूसरे चरण में कोई भी कंजूसी की, तब आप तीसरे चरण में नहीं पहुंच पाओगे। इसके लिए आपको बहुत हिम्मत चाहिए। जब आप अपने आप को इस हालत में देखोगे, सारे विकार देखोगे, न जाने आपके भीतर क्या क्या भरा हुआ है, यह आपको विक्षिप्त करेगा। परंतु आपको हिम्मत करके इस दूसरे चरण को पार करना है। सभी पागलपन से आप अलग हो, इन्हें होने दो, सब निकलने दो। जो आपके भीतर है उसे दबाना मत, छुपाना मत, निकलने देना। और अपने भीतर से डर निकाल देना, भय निकाल देना कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि बड़े से बड़े रोगों में यह सबसे बड़ा रोग है कि लोग क्या कहेंगे। लोगों की चिंता करने वाला भय आपके ध्यान के लिए बाधा है। किसी की चिंता किए बिना केवल आपको संकल्प करना है कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मेरी सभी बीमारियां विसर्जित हो रही हैं। और लिटरली इससे आपके शारीरिक और मानसिक बीमारियां सब छूटने लगेंगी। आप स्वस्थ होने लगोगे, स्वस्थ महसूस करने लगोगे। मुझ पर भरोसा करो, इस दूसरे चरण में आप पागलपन की ऊंचाइयों को छू लोगे। इस पागलपन को पूरी तरह से निकलने देना है, आखिरी छोर तक। तो इन दोनों चरणों में आप पूरी तरह से खाली हो जाओगे, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। सब कुछ बाहर निकल जाएगा, आप एक खाली पात्र रह जाओगे। तभी आप तीसरे चरण में प्रवेश कर पाएंगे। और तीसरे चरण में क्या करना है? तीसरे चरण में ओशो कहते हैं कि हूं की ध्वनि निकालनी है, पूरी शक्ति के साथ हूं की ध्वनि। इस हूं की ध्वनि को इतनी तेजी से निकालना है जिससे आपके शरीर का एक एक अणु, एक एक परमाणु गूंज उठे। आपके शरीर की एक एक कोशिका केवल हूं ही बन के रह जाए। इस हूं की ध्वनि का प्रयोग आप जब भी कर सकते हो जब आप पूरी तरह से अंदर से खाली हो चुके हो। इस हूं की ध्वनि की चोट आपके भीतर बहुत गहरे तल में पड़ती है। आपके भीतर छुपा हुआ वो विराट सक्रिय हो उठता है, और ये हूं की ध्वनि आपको काम वासना से और काम वासना के विचारों से मुक्त करेगी। क्योंकि जैसे ही आप हूं की ध्वनि निकालते हो और पूरी शक्ति के साथ निकालते हो, उससे ऑटोमेटिकली आपका मूल बंध लग जाता है। और इस हूं की ध्वनि की चोट आपके काम सेंटर यानी आपकी नाभि के नीचे मूलाधार चक्र पर पड़ती है। और आध्यात्म की सभी संभावनाओं को सक्रिय करने के लिए मनुष्य के पास जो सबसे बड़ी शक्ति है वो है काम वासना की शक्ति। काम वासना अगर बाहर की तरफ बहती है तो ये बायोलॉजिकली एक जीवन के जन्म का कारण बनती है। और अगर यही काम ऊर्जा आपके भीतर ही उपयोग में आने लगे तो भी ये एक नए जीवन का कारण बनती है, आध्यात्म का नया जीवन। इससे आपके आध्यात्म की यात्रा शुरू हो जाती है। यह काम ऊर्जा बड़ी ही भोली है, यह केवल जन्म देना जानती है। इसका उपयोग बाहर करोगे तो ये मनुष्य के जन्म का कारण बनती है, अगर भीतर करोगे तो आध्यात्मिक जन्म का कारण बनती है। इसके बारे में आपको इतना विचार स्वयं करना चाहिए कि जब आप काम वासना का इस्तेमाल बाहरी तौर पर करते हैं, किसी स्त्री के साथ करते हैं, स्त्री किसी पुरुष के साथ करती है, तो आपको यह कुछ पल के लिए आनंद में ले जाती है,
आपके भीतर से जीवित शुक्राणु निकलते हैं। अब जरा ये सोचो, जब ये बाहरी तौर पर इतना सब कुछ कर सकती है तो आपके भीतर ये क्या कुछ नहीं कर सकती। लेकिन आमतौर पर हम इस तरह से नहीं सोचते। तो इस हूं की ध्वनि की चोट आपको अपने भीतर इतनी जोर से करना है कि आपका काम केंद्र भीतर से टूट जाए। और जैसे ही इस केंद्र पर चोट पड़ती है, ये टूटता है, तभी आपकी काम ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है। यह ओजस में बदलने लगती है। इसके ओजस में बदलते ही एक शक्ति प्रवाहित होती है, जिसे योग की भाषा में कुंडलिनी जागरण कहते हैं। यही ऊर्जा आपकी कुंडलिनी जागरण का कारण बनती है। जो लोग कुंडलिनी एक्टिवेट करने के लिए किसी भी पागलपन तक जा सकते हैं, उनके लिए यह प्रयोग जबरदस्त प्रयोग है। जब ये काम ऊर्जा ऊपर की ओर गति करती है, तब आप इसे अपनी रीढ़ में महसूस कर सकते हैं। एक गर्म लावा सा ऊपर की ओर सरकता मालूम पड़ता है। जैसे जैसे यह शक्ति ऊपर की ओर गति करेगी, वैसे वैसे आप देखोगे कि आप बदलने लगे हो। आपको अपने ही भीतर एक नए आदमी का अवतरण महसूस होने लगेगा। यह काम ऊर्जा जितने ऊपर आपकी ओर जाती जाएगी, आप अपने भीतर उतने ही ऊंचे ऊंचे अनुभवों को महसूस करने लगोगे। आपके शरीर में 7 चक्र होते हैं। जैसे जैसे ऊर्जा एक एक चक्र पर जाएगी, आप हर एक चक्र के अलग अलग अनुभव करोगे। जैसे ही आप 7वें चक्र पर आते हैं, सहस्रार चक्र पर, जिसे मोक्ष का द्वार कहा गया है, शून्यता कहा गया है, वहां पहुंचते ही आप शरीर मन सबके पार निकल जाते हो। इसका अनुभव कभी भी हो सकता है। डिपेंड करता है आपने ये प्रयोग कितनी शक्ति के साथ किया है, कितनी ईमानदारी के साथ किया है। तो तीसरे चरण में इस हूं की ध्वनि को इतनी शक्ति से निकालना है कि आपके भीतर दबी हुई वो शक्ति फूट पड़े। इसे करने के लिए आपको खास जगह का चयन करना होगा, जहां आपको कोई दूसरा सुन ना सके, क्योंकि इस हूं की गूंज बहुत तीव्र होगी। चाहे तो आप अपने आप को किसी साउंड प्रूफ कमरे में बंद कर लें, तेज आवाज में कोई तेज म्यूजिक चला दें और बस पागलपन की हदें पार कर दें। आप स्वयं हूं की ध्वनि ही होकर रह जाएं। यह तीनों चरण पूरे होने के बाद आप आखिरी चरण में प्रवेश करेंगे, जिसे ध्यान कहते हैं। आपने हजारों बार ध्यान लगाने की कोशिश की होगी, परंतु आप फेल हो गए होंगे। आपका ध्यान नहीं सदा होगा, आपको कोई अनुभव नहीं होता होगा। लेकिन अगर आप ईमानदारी से इन तीनों चरणों से होते हुए चौथे ध्यान के प्रयोग में आएंगे, तो आपको ध्यान लगाना नहीं पड़ेगा, यह स्वतः ही लग जाएगा। आंखें बंद करते ही, ध्यान में बैठते ही आप ध्यान में चले जाएंगे। तीनों चरणों में आपने जो जो प्रयोग किए हैं, चौथे में आकर कुछ नहीं करना है, बस आंखें बंद करके भीतर की ओर प्रवेश करना है। आपको अपने शरीर को ऐसे छोड़ देना है कि जैसे ये शरीर मर चुका है। आप इसे लेट के करना चाहें लेट के कर सकते हैं, बैठ के करना चाहें तो बैठ के कर सकते हैं। बस इस शरीर को मुर्दे के भांति छोड़ देना है। तीनों चरण पूरे करने के बाद आपको खुद ही अनुभूति होने लगेगी कि आप ये शरीर हो ही नहीं। अब इस शरीर को मुर्दे की तरह छोड़ना नहीं पड़ेगा, ये आपको डेड बॉडी अनुभव होने लगेगी। बस इसमें आपको साक्षी भाव में रहना है। साक्षी भाव का मतलब बस आपको अपने भीतर देखते रहना है। अब जो भी कुछ हो उसे बस देखो। बहुत से एक्सपीरियंस होंगे, आपको आश्चर्य नहीं करना है, केवल दूर से देखते रहना है। बस आपको गहरे विश्राम में उतरना है। इस भौतिक जगत में सबसे बड़े विश्राम की अवस्था जो है, वह मृत्यु की अवस्था है, और वह अवस्था आपको अनुभव हो रही है। आपको अपने भीतर तरह तरह के प्रकाश दिखाई दे सकते हैं। अजीब तरह की लाइटिंग फ्लैशिंग हो सकती है। बस उसे देखते रहो। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आपको भय लगेगा, परंतु आप तो साक्षी भाव साधे बैठे हो। बस उसे देखते रहना है। बस देखते रहो साक्षी भाव में। जो भी घट रहा है उसे देखते रहो। अगर आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है तो उसे देखते रहो। आपको अनंत अनंत ब्रह्मांड दिख रहे हैं, वो सब देखते रहो, देखते रहो। जितने भी सूर्य दिखाई पड़ते हैं उनको भी देखो।
घबराना नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा। आप उस जीव के परे हैं जिसे कभी कुछ नहीं हो सकता, जिसे कोई चीज नहीं छू सकती। आप सब कुछ देख रहे हैं। इन सभी अनूठे अनुभवों का आनंद लेते जाइए, आनंद में डूबते रहिए, गहरे ध्यान में, आनंद में। मेरे साथ और गहरा उतरिए, उतरते रहिए, बिल्कुल मौन होकर मौन हो जाइए, बिल्कुल मौन, शांत। सभी अनुभवों को देखिए, बैठे रहिए, लेटे हैं तो लेटे रहिए, देखते रहिए। आप गहरे ध्यान में हैं, आप अंतर यात्रा में गहरे उतर रहे हैं। आनंद की डुबकियां लगाते रहिए।